दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार राय। एक सप्ताह पहले हमारे पास एक कॉल आता है एक महिला पेशेंट के द्वारा, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश से। उस महिला के द्वारा बताया जाता है कि उसकी सिस्टर के माध्यम से मेरा नंबर उसे प्राप्त हुआ है। उसकी सिस्टर, जो कि ऑलरेडी यूट्राइन मायोमा का केस था और जिसकी वजह से लोगों ने अन्य भी नेगेटिव चीज़ें बोल रखी थी, जिसकी वजह से वो शादी करने से भी बच्ची कतरा रही थी। लेकिन मेरे यहाँ मेरे प्रॉपर काउंसलिंग करने के बाद और मेरे द्वारा ट्रीटमेंट देने के बाद वो बच्ची तैयार हुई और उनके पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, जिससे उसकी शादी हुई। और आज बड़े बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि शादी के बाद उस बच्ची को शादी के 1.5 साल बाद ही पहला बेटा हुआ और अभी सेकेंड प्रेगनेंसी भी आई है। और सेकेंड प्रेगनेंसी के समय में जब प्रॉपर सारे टेस्ट किए गए हैं और इवन मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी और सीटी स्कैन भी, सीटी एब्डोमेन भी कराई गई है, तो पाया ये गया है कि यूट्रस में कोई मायोमा आज के डेट में नहीं है और वो पूरी तरह से ठीक है। उसका फ़ोन भी आया था करीब आज से 20 दिन पहले। बस फ़ोन पे उसके द्वारा रोया ही जा रहा था और यही कह रही थी कि भैया मैं कैसे धन्यवाद दूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। खैर, हम अपने आते हैं मुख्य विषय पे। हमारा मुख्य विषय उसकी बड़ी सिस्टर, उनके द्वारा मुझे कॉल किया जाता है और वो बताती हैं कि वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं और एंजाइटी के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बना हुआ है, नेगेटिव थॉट्स हैं, नींद नहीं आ रही है और ऑल टाइम, जैसे कहते हैं ना, इनसिसेंट थॉट, मतलब ऑल टाइम दिमाग में कुछ न कुछ चलते रहना। और इसकी वजह से गैस बनना, नींद नहीं आना, डाइजेशन गड़बड़ हो जाना, साथ में शरीर में सूजन आ रही है, चेहरे पे एक अजीब सा तनाव और सारी चीज़ें। मैंने अपना एक सेल्फी फ़ोटो भी मंगाया है और मुझे लगता है कि शेयर करना ठीक नहीं होगा। चेहरे से पूरा तनाव दिखाई दे रहा था। इसके साथ में थायराइड का भी प्रॉब्लम है। फिर जब ये सारी चीज़ें मैं पूछना शुरू किया तो जो मुझे पता चला कि एंजाइटी, विशेषकर जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आया था, उसी के बाद से एंजाइटी शुरू हुई। कोरोना पॉजिटिव भी हुई थी और क्वारंटाइन वगैरह और जो भी उस समय के मेडिकल प्रोसीड्योर्स हैं, लेने के बाद उनका अपना कोरोना और इन सब चीज़ों से मुक्ति मिली। मेरे द्वारा और तमाम सारी चीज़ें प्रॉपर वे में प्रॉपर टेस्ट टेकिंग की गई और मुझे जो प्रॉपर इन सारी चीज़ों में मैंने जो पाया इस केस में, एंजाइटी, स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट, इंसिस्टेंट थॉट, थायराइड प्रॉब्लम, भूख नहीं लगना, बड़े लंबे समय तक बिना खाए रहना, पेट भरा भरा लगना, गैस बनना, लैट्रिन साफ नहीं होना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, खास करके एक बड़े ही डिसअपॉइंटमेंट की भी स्थिति साथ में पेशेंट के साथ बनी हुई थी और सेंटिमेंटल मूड होना, साथ में बात करते करते रोने लगना और इस तरह की तमाम सारी चीज़ें हमारे साथ उन्होंने शेयर किया। लास्ट में मैंने इन सभी बातों को कंसीडर करने के बाद जो मुझे लगा और मैंने अपना प्रॉपर अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम, जो मुझे मेरी पहली दवा आई वो दवा थी कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन चयन करने के पीछे मेरा कई एक मकसद था। एक तो पोस्ट कोविड एलिमेंट्स, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें कार्सिनोसिन के द्वारा कवर कर ली जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। तो ऐसे में चूँकि पेशेंट का कहना था कि भैया हम बहुत दूर हैं, तो ऐसे में कम से कम 3 माह की दवा हमें चाहिए होगी। तो हमने पेशेंट को प्रॉपर तरीके से सारा चीज़ करने के बाद हमने पहला डोज, जो 1 डोज़ हमने दिया है, 1 डोज़ मेरा देने का वही तरीका है कि 1 ड्रॉप ऑफ मेडिसिन मिक्स विथ 15 ml ऑफ डिस्टिल वाटर और उसे 5-5 ml की मात्रा में 15-15 मिनट के अंतराल पे 3 खुराक मात्र मतलब मेरे द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ऐसा करके और फिर पहला डोज,
उसके 3 दिन तक कोई भी दवा नहीं लेनी है और 3 दिन के बाद थायराइडिनम 6 2 गोली सुबह 2 गोली शाम 40 नंबर ग्लोब्यूल्स में, और साथ में कैलकेरिया सल्फ 6x और अशोका क्यू में 10 ड्रॉप 2 टाइम्स विथ ल्यूकवार्म वाटर। बेसिकली यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अशोका क्यों? अशोका अगर नाम को ही अगर हम परिभाषित कर दें तो इसका नाम होता है अशोक, यानी जो शोक का निवारण करे। तो ऐसे में एंजाइटी स्ट्रेस के लिए, गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए, स्त्री रोगों के लिए तो अशोका का नाम बहुत लोग सुनते हैं और प्रयोग भी करते हैं, लेकिन मेरी समझ से इसे खास करके मेंटल स्ट्रेस के केस में अवश्य देना चाहिए और इसके लाभ भी हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। 40 दिन के बाद जो हमने दूसरी दवा प्रिस्क्राइब की है वो ट्यूबरकुलिनम 1 mg का एक खुराक लेना रहेगा और उसके ठीक 1 माह बाद थूजा 1 mg का एक खुराक लेना रहेगा। क्योंकि थूजा देने के पीछे भी मेरा एक तर्क है कि एक तो एंटी साइकोटिक मेडिसिन है जो एंजाइटी स्ट्रेस और निगेटिव थॉट की अच्छी दवा हो जाती है। दूसरा, इस पेशेंट की भी हिस्ट्री है, इनकी सिस्टर की ही भांति इन्हें भी यूट्राइन मायोमा की हिस्ट्री है। तो इन सभी चीज़ों को समग्र रूप से ध्यान में रख करके मेरे द्वारा इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन बनाया गया है। और जब जब ये 1 डोज की दवा ली जाएगी तो बाकी जो दवाएं जो कंटिन्यू रूप से चलने वाली हैं, जिसमें थायराइडिनम 6, कैलकेरिया सल्फ 6 और अशोका 1x है, ये दवाएं जिस दिन 1 डोज ली जाएंगी उस दिन नहीं लेनी होगी, फिर अगले टाइम से उसको फिर शुरू करके हम कंटिन्यू करेंगे। साथ में ट्रीटमेंट के साथ सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो होता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के तौर पे हमने इनको 2 बातें बताई। पहला ये कि आपका भोजन कैसा होना चाहिए, फास्ट फूड आप पूरी तरह से अवॉइड करें, बासी भोजन ना करें, ताज़ा भोजन करें, सात्विक आहार लें। मेरा एक वीडियो जो सात्विक आहार पे भी, आहार विहार और विचार पे बनेगा, उसे आप देखेंगे और उसमें आपको देखने को मिलेगा वो सारी चीज़ें जिसमें पूरे विस्तार से हमने अपने वीडियो में अपनी बात को रखी है। वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें और मिल जाएंगी। तो भोजन जिसमें ताज़ा भोजन बना के लेना है, बाज़ार की चीज़ें, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट के भोजन, इन सब चीज़ों को हमने अवॉइड कराया है। दूसरा, 2 अभ्यास योग में हमने बताया है, जिसमें एक कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट तक ओम चैंटिंग का अभ्यास और एक मुद्रा का अभ्यास जिसे हम बोलते हैं दादुरी मुद्रा। ये खास करके आप देखेंगे जो छोटे बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं जैसे ऐसे करके, तो इस तरह से दादुरी मुद्रा का हम अभ्यास करते हैं। तो 5 से 10 मिनट तक दादुरी मुद्रा का अभ्यास सुबह और शाम दोनों समय करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत जल्दी और इनको शीघ्र लाभ मिलेगा। आगे के क्रम में जुलाई के लास्ट तक ये मेरे यहाँ विजिट करेंगे, तो उस समय मेरा पूरा प्रयास होगा कि इस वीडियो का सेकेंड पार्ट में बनाऊं, जिसमें उनके पूरे लाभ के साथ और स्वयं पेशेंट के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा, जो एक मेरा अपना एक हेल्दी प्रयास होगा। और ये मेरा एक छोटा सा अभिनव प्रयोग है। मुझे पूरा विश्वास है और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। और अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन होगा। धन्यवाद।